नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। तब संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से विभूत होकर आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह ज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया? ना तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है, और ना ही इससे स्वर्ग की ओर और ना ही यश की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पार्थ, तो इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, या तुझे शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे कहते हैं, हे माधव, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा? ऐसे महापुरुषों को, जो मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांग कर खाना श्रेष्ठकार समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेष्ठकार हो, उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए प्रभु। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं इस उपाय को नहीं देखता। तब संजय कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुपचाप बैठ गया। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए यह शब्द कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य ही नहीं है, और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित प्राणी के लिए और ना ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और ना ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। हे पार्थ, नयनम छिद्यन्ते शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम कलेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। अर्थात यह आत्मा ना तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, और ना ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है पार्थ, और ना ये जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा ना तो तोड़ा जा सकता है, और ना ही इसे जलाया जा सकता, ना ही इसे घुलाया जा सकता, और ना ही इसे सुखाया जा सकता। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह तू जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है पार्थ, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहता है और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाला है। केवल बीच में इन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है पार्थ। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, और कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तो संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा और कोई अन्य श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा, तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर प्राप्त को प्राप्त होगा। लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से बढ़कर होती है पार्थ। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है,
वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत शिक्षक प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। तेरा कर्म करने से ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तू ना तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी ना हो। हे धनंजय, तू सफलता या विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसे चेतना अर्थात परमात्मा की शरण ग्रहण कर। सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। तथा तो इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्त हो प्राप्त हो जाएगा। वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुआ तेरा बुद्धि जब एक निष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिया तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित अर्थात स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता, जो असक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसे स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस संसार में जो मनुष्य ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है, स्थिर रहती है, और ना ही मन स्थिर रहता है, और ना ही शांति प्राप्त होती है, उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार से संभव है पार्थ? जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हल लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है। वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हल लेती है। हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थिर मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होती है। जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थिर प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थिर हो जाता है, तब भी वह भगवत प्राप्ति करता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता सार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।